जम्मू कश्मीर में मामूलाती जिंदगी तेजी से पटरी पर लौट रही है। आज सेक्रेटरीट और दीगर सरकारी इदारे खुल गए हैं, जहां पर टेलीफोन सर्विसेज भी धीरे धीरे सभी इलाकों में बहाल होने जा रही है। 19 अगस्त से स्कूल और कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे भी खुल रहे हैं। वादी के हालात पर पेश एक तफसीली रिपोर्ट। आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद रियासत में कुछ बंदिशें लगा दी गई थीं, जिसमें धीरे धीरे ढील दी जा रही है, जिसकी वजह से वहां के हालात पुरसुकून और आवाम मुतमईन है। वादी में मामूलाती जिंदगी तेजी से पटरी पर लौट रही है। सरकारी कामकाज शुरू हो चुके हैं। खुशाइंद बात यह है कि वादी में 19 अगस्त से स्कूल और कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे भी खुल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सेक्रेटरीट और दीगर सरकारी दफातर को कामकाज शुरू करने के लिए हिदायत जारी की थी, जिसके बाद सेक्रेटरीट को खोल दिया गया। अफसरान और मुलाजमीन काम पर लौटे। तकरीबन 593 मुलाजमीन जो है आज यहाँ पे पहुँच पाए थे। उम्मीद की जाती है कि मंडे से सिविल सेक्रेटरीट में जो है मुलाजमीन की अटेंडेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने पहले हिदायत जारी की है कि उन्हें दफ्तर में हाजिर होना ही होगा। चलते चलते आपको बताऊं कि स्कूल जो है, प्राइमरी लेवल के जो स्कूल हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि मंडे से शायद प्राइवेट लेवल के स्कूलों को खोलने की हिदायत जारी की जा सकती है। टेलीकम्युनिकेशन में हमें जराए से पता चला, हो सकता है कि कुछ जगहों पर लैंडलाइन फोन को चलवाने की इजाजत मिलेगी। इसके अलावा ऑफिशियल्स को, जिसमें आर्मी, पुलिस, सीआरपी जो हैं, पोस्ट पेड मोबाइल सिम कार्ड जो हैं ऑफिशियल लेवल तक, कमांडेंट लेवल तक उस तक चलाने का हुक्म तकरीबन सादिर हो चुका है। कुल मिलाकर आज पूरा दिन जो है चीफ सेक्रेटरी और एडवाइजर्स ने मीटिंग का सिलसिला जारी रखा और जम्मू कश्मीर के इस सूरत हाल पे काफी निगाह है। अब ये देखना होगा कि सिविल सेक्रेटरीट और बाकी दफातरों को में मंडे से हाजिरी कितनी बढ़ सकती है। उधर चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दाना तंजीमों ने दरअंदाजी कराने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम बना दिया गया। वादी में सभी इलाकों में बिजली पानी खिदमात बहाल हैं। कश्मीर में लैंडलाइन की खिदमात जल्द ही बहाल की जा सकती हैं। The steps consequently taken included restrictions on free movement, prevention of large gatherings, restrictions on telecom connectivity, and closure of schools and colleges. A few preventive detentions of individuals were also made in accordance with the provision of law to maintain law and order and avoid breach of peace. आपको बता दें कि सरकार जुमे की नमाज के दौरान हालात पर नजर रखे हुए थी। आज लोगों ने अमन और सुकून के साथ जुमे की नमाज अदा की। कहीं भी किसी किस्म का शोर शराबा नहीं देखा गया, जिसके बाद मजीद सहूलियात और पाबंदियों में ढील देने पर गौर किया जा रहा है। टेलीफोन सर्विसेज धीरे धीरे सभी इलाकों में बहाल कर दी जाएंगी। वादी के लोग हालात साजगार होने से काफी पुरुम्मीद हैं कि आने वाला दिन मजीद बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जम्मू कश्मीर की जो जिंदगी है वो मामूल पर लौटती नजर आ रही है। धीरे धीरे करके जो सारी सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई थी, अब वो सभी एक बार फिर से खुलने शुरू हो गई है। और जी मीडिया नुमाइंदे राजू केरनी हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज जुमे का दिन है और ये दूसरा जुमा है जब दफा 370 हटने के बाद ये मौका आया है दूसरी बार जब यहाँ पर नमाज अदा की गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज के हालात क्या देखने को मिले हैं। जी बिल्कुल, जब से दफा 370 हटाई गई है उसके बाद ये दूसरा जुम्मा था और जुम्मे की नमाज जो है आज जो है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी रुकावट के जो है यहाँ पे जो है अदा की गई। और कोई भी चीज अगर हम ये कहें कि ऐसी किसी भी अप्रिय घटना या कोई वायलेंस या कुछ ऐसा कहीं से भी कोई ऐसी जो है सूचना तक जो है वो नहीं मिली है। पूरे अमन तरीके से जो है ये जो है ये की गई है राजौरी, पुंछ और श्रीनगर के तकरीबन सभी जिलों में। और उससे बड़ी एक बात और ये रही कि श्रीनगर के कई हिस्से जो है अप टाउन का जो इलाका था वो सारे खुले रहे आज दिन भर जो है। जी, और राजू, क्योंकि टेलीफोन सर्विसेज के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर टेलीफोन सर्विसेज की शुरुआत कर दी गई है, कुछ जगह ऐसे है ये भी कहा जा रहा है कि जो अब आने वाला पीर है यानी मंडे है उस दिन जो है स्कूल कॉलेज है वो खोल दिए जाए, इसके बारे में कोई जानकारी?
जी, जो जम्मू के राजौरी और पुंछ जिला है, यहाँ पे आज जो है लैंडलाइन फोन जो है वहाँ पे उनकी सर्विसेज जो है बहाल कर दी गई। उसके साथ ब्रॉडबैंड जो सर्विसेज थी वो भी बहाल हो गई है। वहाँ पे अब 22 जिले जो जम्मू कश्मीर के हैं उनमें से 12 जिलों में टोटल नॉर्मलसी जो है वो लौट आई है, और बाकी जिलों में भी जो है दिन में जो है जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनमें काफी ढील दी गई, क्योंकि जुम्मे की नमाज थी उसको देखते हुए। तो किसी जगह में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। और जो इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभी एक मीटिंग जो है श्रीनगर में एक मीटिंग जो है वो चल रही है, उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि क्या कल से कश्मीर में लैंडलाइन सर्विसेज भी बहाल कर दी जाएंगी कि नहीं की जाएगी, क्योंकि सभी जिला मजिस्ट्रेट जो है उनसे जो है रिपोर्ट ली जा रही है जिलों की कि आपके जिले में क्या क्या जो है हालात रहे। और उसके बाद जो है आज देर शाम को जो है ये फैसला लिया जाएगा कि कल से कश्मीर में लैंडलाइन सेवा बहाल होगी या नहीं होगी। स्कूल कॉलेजेस के बारे में जो घोषणा की है सरकार ने, उसमें ये हुआ कि 19 तारीख को जो है सोमवार से सभी स्कूल कॉलेजेस जो है वो भी खोल दिए जाएंगे कश्मीर घाटी में। जी, और इसके अलावा क्योंकि सबसे अहम जरिया आज के टाइम में इंटरनेट है, उसके बारे में कोई अपडेट है कि 2G स्टार्ट किया है नहीं किया है, 3G स्टार्ट कब तक हो पाएगा? देखिए, जो इंटरनेट सर्विसेज के बारे में अभी तक कुछ ऐसा क्लियर जो है नहीं बताया गया है, लेकिन जो बात हुई है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उनका ये कहना है कि सिचुएशन को रिव्यू जो है वो किया जाएगा। आज ही जो सिचुएशन ओवरऑल रिव्यू किया जाएगा। तो अगर कुछ सिचुएशन जो है नॉर्मल दिखी या कुछ ऐसे कुछ अफवाहें फैलाने वाले जो अनासर हैं, हालांकि उन पे काफी नजर रखी गई है, कई को अरेस्ट भी किया गया है, तो वो उनको सारी चीजों को देखते हुए कुछ जिलों में जो है ये इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज जो हैं उनको बहाल किया जा सकता है, जो इंटरनेट मोबाइल पे चलते हैं। लेकिन ये फैसला जो है आज देर शाम की जो मीटिंग है उसी में लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए। राजू आपका, आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे करके जो ज़िंदगी है वो पटरी पर लौटती नज़र आ रही है, स्कूल कॉलेज की बात कही जा रही है कि वो सोमवार से यानी कि पीर के रोज़ से खुलने शुरू हो जाएंगे। जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं उनके खुलने की बात कही जा रही है। इसके अलावा आज भी हमने देखा जो सेक्रेटरीट के जो दफातर हैं वो खुले हैं, और जो आज दूसरा जुमा था, जुमे के रोज़ भी काफ़ी पुरअमन माहौल रहा है, किसी तरह की कोई भी कहीं से भी नाखुशगवार खबर नहीं देखने को मिली है। इसके साथ साथ जो बाज़ार है, मार्केट है, वो भी मामूल तरीके से खुलती नज़र आ रही है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर एक मरतबा फिर से उसकी जो ज़िंदगी है वो मामूल पर लौटती नज़र आ रही है। चलिए बढ़ते आगे। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में अमन है और किसी तरह की नाखुशगवार वारदात पेश नहीं आई है, और यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन की रातों की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान की मदद के लिए चीन ने UNSC में कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर मीटिंग बुलाई है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक अब से कुछ ही देर बाद यानी कि शाम 7:30 बजे से ये मीटिंग शुरू होगी। हालांकि ये एक इनफॉर्मल चर्चा होगी जिसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान साजिश करने से बाज नहीं आ रहा है और उसकी साजिश में साथ दे रहा है चीन। लेकिन कश्मीर पर ना तो पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा चल पाएगा और ना ही चीन की चालबाजी। प्लान बनाया हुआ है आजाद कश्मीर में एक्शन लेने का। वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को बाखबर रहना चाहिए। एक नई रीअलाइनमेंट है, एक अरब की मार्केट है, बहुत से लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। वैसे तो हम उम्मा और इस्लाम की बात तो करते हैं, कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वहां। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया भर के मुल्कों के दरवाजों पर दस्तक देने और वहां से दुत्कारे जाने के बाद भी पाकिस्तान को अकल नहीं आई है और वो इस मसले के इंटरनेशनलाइजेशन की कोशिश में लगा हुआ है। कश्मीर पर भारत के खिलाफ साजिश रचने में पाकिस्तान का साथ दे रहा है चीन। चीन की मांग पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जम्मू कश्मीर से खुसूसी रियासत का दर्जा वापस लेने के हिंदुस्तान के कदम पर चर्चा करने की बात कही है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर मसले पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की थी। पाकिस्तान ने इस बारे में अगस्त महीने में यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट पोलैंड को खत लिखा था।
चीन ने भी पाकिस्तान का साथ देते हुए यूएनएससी से बैठक बुलाने की मांग की और आज कश्मीर मसले पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में बंद कमरे में मीटिंग होगी। यूएनएससी में कश्मीर मसले पर चर्चा को पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक जीत बता रहा है। यूएन में अपनी बात मजबूती से रखने को लेकर पाकिस्तान कई मुल्कों से बातचीत में जुट गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि आज होने वाली मीटिंग प्लेनरी मीटिंग नहीं मानी जाएगी और बंद कमरे में चर्चा अब तेजी से आम बात होने लगी है। जानकार ये भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले के इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोशिश पर चीन और पाकिस्तान दोनों को यूएनएससी से कामयाबी हासिल नहीं हुई। दुनिया के कई मुल्कों ने यहां तक कि यूएनएससी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बातचीत के तहत मामला सुलझाने की पहल की अपील पहले ही कर चुका है। यूएनएससी की जिस मीटिंग को लेकर पाकिस्तान फिलहाल खुशियां मना रहा है, उससे वहां के वजीर खारजा को कितनी उम्मीदें हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। पाकिस्तानियों को बाखबर रहना चाहिए, कोई वहां आपके लिए मुंतजर नहीं खड़ा, कि कोई आपकी दावत के लिए वहां नहीं खड़ा। एक मसले को समझकर आगे ले जाना पेचीदा है। आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी रुकावट बन सकता है। दरअसल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान दुनिया के सामने अफवाह फैला रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इंफॉर्मेशन है, ज्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। दुनिया की नजर उठाने से ये करने जा रहे हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, उसकी नजर उठाने से इन्होंने आजाद कश्मीर में एक्शन लेना है। हिंदुस्तान हमेशा ही कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर मसले पर उसे इंटरनेशनल दखल मंजूर नहीं है। मुल्क के अंदरूनी मसले पर किसी बाहरी ताकत के दखल का सवाल ही नहीं है। यूएन के कई मेंबर मुल्क समेत दुनिया के कई दूसरे मुल्क जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बायलैटरल मामला मानते हैं। ऐसे में यूएनएससी से पाकिस्तान को एक बार फिर से खाली हाथ लौटना पड़ेगा, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाल ही में वजीर खारजा एस जयशंकर चीन के दौरे पर गए थे और उन्होंने चीन के सामने साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है और बावजूद इसके चीन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे में उसका साथ दे रहा है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि इंटरनेशनल मंच पर दोनों ही मुल्कों को बेइज्जती सहनी पड़ेगी। भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। विश्व के किसी भी कोने में आतंक की घटना ये मानवतावाद के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध है और इसलिए मानवतावादी शक्तियां विश्व भर की एक हो, आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले, ऐसी सारी ताकतों को दुनिया के सामने उनके सही स्वरूप में प्रस्तुत करना, दुनिया की ताकत को जोड़ करके आतंकवाद को नष्ट करने की प्रयासों में भारत अपनी भूमिका अदा करे, उसके लिए हम चाहते हैं। बांग्लादेश भी आतंकवाद से जूझ रहा है, अफगानिस्तान भी आतंकवाद से जूझ रहा है, श्रीलंका के अंदर चर्च में बैठे हुए निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। हमें आतंकवाद के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ते हैं तब हम इस पूरे भूभाग के शांति और सुरक्षा के लिए भी हमारी भूमिका अदा करने के लिए सक्रिय काम। लाल किले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि दहशतगर्दी को फरोग देने वाले मुल्कों को बेनकाब करना जरूरी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी दहशतगर्दी की जड़ें काटने में लगे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भले ही दुनिया के कई मुल्कों ने दहशतगर्दों को पालने वाले मुल्क पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया हो, लेकिन चीन उसके साथ खड़ा है। दगाबाजी इन दोनों ही मुल्कों की पुरानी आदत जो रही है और यही वजह है कि दोनों मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हैं। हालांकि अभी हाल ही में चीन के दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर ने चीनी वजीर खारजा के सामने जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ रखा था।
वजीर खारजा जयशंकर ने साफ कहा था कि हिंदुस्तान ने जो फैसला लिया है वो उसका अंदरूनी मामला है और फैसले का असर हिंदुस्तान की सरहदों और चीन के साथ लगती एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचना चीन की पुरानी आदत रही है और अब चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती निभाते हुए UNSC से जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बंद कमरे में बैठक बुलाने की मांग रखी है। लेकिन हम आपको बता दें कि UN और उसके 4 मुस्तकिल रुकन मुल्क पहले ही इस मसले पर पाकिस्तान को आईना दिखा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आर्टिकल 370 हटाने को लेकर कश्मीर के रियासती लीडरान ने किस तरह से आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, ये किसी से छिपा नहीं है। आज हम आपको कुपवाड़ा के एक स्पेशल रिपोर्ट यहां से दिखाते हैं और जानते हैं कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद लोग क्या सोच रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अंधे को चाहिए 2 आंखें, भूखे को चाहिए 2 रोटी। हम आम आदमी हैं यहाँ पे, हमें सबसे पहले रोटी चाहिए, बिजली चाहिए, रोड चाहिए, यही तो आज़ादी है। लोगों को बोलना होशियार रहो, अगली बार आएंगे उनको जूता उठा के जूता मार के भगा देना चाहिए। सुना आपने, जिस आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कश्मीर के सियासी लीडर लोगों को गुमराह करके उन्हें डराकर अपने मुल्क के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, साजिश कर रहे थे, उन्हें आर्टिकल 370 और 35A से कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें मतलब है तो रोजगार से, तालीम से, अच्छी जिंदगी से। मतलब हमें सिर्फ ये भी सो फार एज दिस टाइम इज कंसर्न, जो जहां तक इस चीज समय का ताल्लुक है, जब हमें ये बताया जा रहा है कि भाई संशय 370 गया, 35 से गया है, जो आम आदमी ग्रास रूट लेवल का है उसको ना पहले इससे मतलब था ना अब मतलब है। मतलब था तब जब इसको कुछ इससे फायदा मिलता, ना हमें आज तक इससे कोई फायदा मिला है, ना हमें इसके आगे को लगता है कि फायदा होगा या नुकसान होगा, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। इस वक्त जो आप लोग आए हमारे विचार जानना चाहते तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अंधे को चाहिए 2 आंखें, भूखे को चाहिए 2 रोटी। ये हमारा मुद्दा है। जो इन्होंने चेंज किया इनके साथ हमें लेना देना नहीं है। हम आम आदमी हैं यहाँ पे, हमें सबसे पहले रोटी चाहिए, अपने बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनके लिए अच्छे कॉलेज चाहिए, बिजली चाहिए, रोड चाहिए, यही तो आज़ादी है। हर इंसान का ख्वाब होता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के मेहनत करूँ, कहीं पे एडजस्ट हो गया। तो बाद में क्या होता है, जब ये गरीब का बच्चा पढ़ लिख के तैयार हो जाता है, इसके लिए कोई दरवाज़ा खुला नहीं होता है नौकरी का, वो ब्यूरोक्रेटों ने ऊपर से ही खाया होता है। उनका हिसाब होना चाहिए पहले। मैं तो एक बात कहूँगा कि 370 हो या 35 हो, उसके साथ हमें कुछ नहीं है, वो तो बड़े बड़े नेताओं की बात है। असल वजह है यहाँ बेरोजगारी है, जो सरपंच साहब ने भी कहा, फारूक साहब ने भी कहा। तो सवाल है कि आखिर आर्टिकल 370 और 35A से किन को फायदा होने की बात कुछ सियासी लीडर कर रहे थे? क्यों माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी? आखिर क्यों आम कश्मीरियों को डराने की साजिश हो रही थी? जवाब है इनकी अपनी दुकानें जो बंद हो रही थी। अब 370 छोटा सा अब एक था, उसमें से 370 की कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर ये 3 आदमी हमने भेजे हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई वहाँ, उन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं किया वहाँ से कि लोगों के साथ ये जुल्म हो गया? हमें पता ही नहीं, उनको पता है। अब वो ये कर रहे हैं कि सियासत करेंगे, हाँ जी मैं वापस दिलाऊंगा, मैं ये आप वोट दोबारा दे दो मुझे, मैं ये करूँगा, आप मुझे वोट दे दो, फिर ख़त्म करेंगे 370। बिल्कुल मैं लोगों को बोलना होशियार रहो, अगली बार आएंगे उनको जूता उठा के जूता मार के भगा देना चाहिए। आप ही लोग मानते हैं कि ये हिसास इलाका है, मगर हिसास नहीं। देखो पिछले 7-8 दिनों से यहाँ की पोजीशन अच्छी रही है, बिल्कुल अच्छी। मामला रहा 370 का, ये उन बड़े लोगों का काम है, हमें इसके साथ क्या लेना देना है। एक्चुअली यहाँ हम चाहते हैं कि मोदी साहब ने जो रिसेंटली यहाँ अनाउंस किया है कि हम पैकेज लाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, नया कश्मीर बनना चाहता है कि प्राइवेट सेक्टर जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसके लिए तो अगर वो यहाँ प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, इंडस्ट्रियल स्टेट बन जाए, तो तब मेरे ख्याल में तो यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। डेफिनेटली ये होना चाहिए। बड़े लोगों के बड़े खेल और बड़े करप्शन के बारे में अब आवाम को खबर हो रही है और उनकी करतूतों से परेशान लोग उन्हें जूते मारने तक की बात कर रहे हैं। हालांकि कानून हाथ में लेने से बेहतर होगा इलेक्शन का इंतजार करना। अब जम्मू कश्मीर की आवाम को आगे आकर अपना मुस्तकबिल खुद बनाने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार को फटकार लगाई है। अर्जी गुजार को सीजेआई रंजन गोगोई ने इतने संगीन मसले पर अर्जी में गलती होने पर सरजनिश की है। सीजेआई ने पूछा है कि ये किस तरह की अर्जी है, इसमें क्या फाइल किया गया है, अर्जी लें और दूसरी अर्जी दाखिल करें। जम्मू में राम माधव गुज्जर बकरवाल तबके के बीच पहुंचे, जहां पर गुज्जर और बकरवाल तबके के लोगों ने दस्तारबंदी कर उनका इस्तेमाल किया। वहीं अपने खिताब के दौरान राम माधव ने रियासत की सियासी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। राम माधव ने कहा कि इन पार्टियों ने मरकज का पैसा आम लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आर्टिकल 370 के नाम पर लोगों को डराती रही, लेकिन आपकी तरक्की के लिए अब इस बैरियर को हटा दिया गया है। पॉलिटिकल लीडरशिप था, वो तो इन बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाने में धारा 370 को इस्तेमाल करके बीच में ही उनको रोकना करता था। बहुत बड़ा फंडिंग होता है भारत सरकार से देश के ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए, बहुत फंडिंग होता है विलेजेस के लिए, पंचायत के लिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां वो फंडिंग गांव को नहीं पहुंचता था, ट्राइबल्स को नहीं पहुंचता था, बैकवर्ड लोगों को नहीं पहुंचता था। सारे पैसे जो श्रीनगर में बैठे हुए नेता अपने हिसाब से उसका मिसयूज करते थे और जिन उद्देश्य से पैसा भेजा जाता था वो जिनको पहुंचना है वहां पहुंचता नहीं था। लोगों के डेवलपमेंट पावर भी, सारा डेवलपमेंट उसके कारण रुक गया इस स्टेट में और आपका पॉलिटिकल पावर भी आपको मिलता नहीं था।